नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय की कक्षाओं में हम चल रहे हैं व्याकरण में, और व्याकरण के पार्ट में भी बात करें तो संधि में स्वर संधि में हम लोग चल रहे हैं, और स्वर संधि का ये आज की क्लास में 5वां भेद यानी कि अंतिम भेद है। इससे जो पहले स्वर संधि के जो प्रकार थे 5, उनमें 4 पे हम विशेष चर्चा कर चुके हैं। नवीन उदाहरणों को देखा है जहाँ से प्रश्न में उदाहरण मिल सकते हैं। क्लास में आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का जो बैच चल रहा है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, एकदम न्यूनतम शुल्क के साथ में और एकदम बेसिक से आपको ये बैच मिल रहा है। काफ़ी क्लासेज आगे आ गई हैं। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं 9568802463 पे। इसी के साथ में इसी पे आप बैच ज्वाइन कर लेंगे और इसी से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हम आपको दे रहे हैं 750 रुपये में 50 टेस्ट पेपर, यानी कि 6250 प्रश्न। और इसमें जो ये पूरे के पूरे 50 टेस्ट पेपर हैं, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि कभी आपको आदिकाल से टेस्ट पेपर मिल गया, कभी आपको भक्ति काल से मिल गया, और ये 50 टेस्ट पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर यानी कि 125 प्रश्नों पर आधारित है। ये जो टेस्ट पेपर है ये उत्तराखंड एलटी के लिए भी एलटी और प्रवक्ता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही में यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। जीआईसी एलटी और प्रवक्ता आपके जो उत्तर प्रदेश के हैं इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज है एकदम रामबाण है, क्योंकि उत्तराखंड में भी कुछ संस्कृत के रचनाकारों को शामिल किया गया है, वहीं यूपी में तो है ही। वैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप अन्य राज्य के हैं तो मात्र 10 से 12 प्रश्न रहते हैं जो आपके संस्कृत से हैं। बाकी के जो पूरे 110 क्वेश्चन रहते हैं, 115 प्रश्न रहते हैं, वो आपके हिंदी साहित्य और समग्र हिंदी पे आधारित रहते हैं। उसमें व्याकरण भी है, भाषा विज्ञान भी है, सभी को ऐड किया जाता है। किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाता है, चाहे वो उपनाम से ही संबंधित जो है आपका प्रश्न क्यों ना हो। ठीक है, तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पे कॉल करेंगे, और जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी और यूकेएलटी और पीजीटी आपका, इसी के साथ में आपका जो है नेट जेआरएफ, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ में हम आपको बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लासों में विशेषता ये है कि जो भी कक्षाएं हैं, प्रयास ये रहता है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही जो आपके तथ्य हैं वो आपको याद हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिए फिर आपको वो दोबारा से रटने पड़ेंगे। कहाँ से आप जो पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह प्रश्न बन सकता है या किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है वहाँ से, ये सभी इस बार की कक्षाओं की बहुत नवीन विशेषताएं हैं, और अनेक विशेषताओं के साथ में अवधारणात्मक तथ्यों के साथ में इस बार की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ उत्तराखंड एलटी या प्रवक्ता का, साथ ही में अगर कोई बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। 125 प्रश्नों पर आधारित आपका जो है ये टेस्ट सीरीज रहेगी। ऐसा नहीं है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आपकी टेस्ट सीरीज है। चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे अयादी संधि। अयादी संधि का नियम क्या है? अभी हमने इससे पहले की क्लास में देखा था यण संधि का नियम। यहाँ पे अयादी संधि का नियम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है ए या ऐ के बाद कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? आय, और इसके पे आय हो जाता है। ठीक, इसी तरह ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो अब हो जाता है, और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आव हो जाता है। ये है
मुख्य नियम, यहाँ पे सिर्फ आपको इन दो शब्दों पे ध्यान देना है। या व रा जो देखा था आपने, या व रा, ये देखा था आपने आपके जो है यण संधि में, यण संधि में देखा था। अब आप अयादि संधि में क्या देख रहे हैं, आए, आए, आव, आओ, ये शब्दों को आपने देखा था। यहां पे अगर हम बात करें तो आपने ई और ऊ देखा था, ठीक। यहां पे आप ए, आए, ओ, आओ देख रहे हैं, ठीक। तो ए और आए के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो वहां पे आए हो जाता है, और ए के बाद आए हो जाएगा, आए के बाद आए हो जाएगा। वहीं पे ओ के बाद अब हो जाएगा, आओ के बाद आव हो जाएगा। ध्यान क्या देना है, अगर लघु शब्द रहेगा यानी कि ए रहेगा तो आपके सीधे सीधे आए बन रहा है, यहाँ पे आपका आय हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके अब बन रहा है, लघु है, और यहाँ पे आपका दीर्घ हो जाएगा, ठीक। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो नयन, ने धन अन, ठीक है, यानी कि ए धन आ बराबर क्या हुआ आपका, ये बना, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे पावन, यानी कि पौधन अन, ठीक। यहां पे क्या हुआ आपका, आओ, और यहां पे आ, क्या बनेगा आपका, आव, ठीक है, यानी कि ये बन गया, यही हुआ, ठीक है। चलिए इसको जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए। इसके बाद में नियम पे बात करते हैं, थोड़ा व्याख्यायित लिख लेते हैं, आपको ये भी ना रहे कि मैम ने कुछ लिखवाया नहीं, ये थोड़ा समझाने के तरीके के लिए लिखा गया था। व्याकरण में वैसे जितना कम लिखोगे उतना अच्छा है, व्याकरण में सिर्फ आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इसमें, यानी कि इस संधि में ए, आए तथा ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या होता है, आता है तो ए के स्थान पर आए, आए के स्थान पर आए, आए, और आए, ओ के स्थान पर अब, तथा आओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाता है। तो वहां पे क्या होती है, आयादि संधि। उदाहरण में सीधे सीधे बात करेंगे, आप उदाहरण बना के देख चुके हैं। पहले पे बात करेंगे आपका नयन, ने धन अन। दूसरे नंबर पे बात करेंगे आपका चयन, चे धन अन, आप देखते हुए चलिए। तीसरे नंबर पे है नायक, नए धन अक। फोर्थ नंबर पे है आपका श्रवण, तो श्रोधन अन। पांचवें नंबर पे आप देखेंगे विनायक, विनेधन अक। इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये विच्छेद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
विधायक, यानी कि विधेय धन अक। 7वें नंबर पे गायिका। गायिका की बात करेंगे तो गय धन इका। दूसरी बात, यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि गायिका, गायिका का अगर आप देखेंगे तो यहां पे बना है अय धन ई, अय धन ई। तो मात्रा जो चढ़ेगी वो अय की, ई की जो मात्रा चढ़ेगी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अक देख रहे थे, अक अन देख रहे थे, तो यहाँ पे असमान स्वर जो आ रहा था आ रहा था। यहाँ पे जो आपका असमान स्वर है वो ई है। तो यहाँ पे मात्रा अगर बड़ी होती तो या के पीछे चढ़ती और छोटी है तो या के आगे लगेगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करें गायिका के बाद में गवाक्ष। 9वें नंबर पे गोधन अक्ष हो जाएगा हवन, होधन अन। 10वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो पावन हो जाएगा। 11वें नंबर पे आपका हो जाएगा द्वावपी। द्वावपी को आप देखेंगे तो द्वौधन अपि, द्वौधन अपि। नाविक जो महत्वपूर्ण है। 13वें नंबर पे गवीश, गौधनीश। 14 नंबर पे भावुक, भावधन उक। 15 नंबर पे रवीश। 16 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो भवती। 17 नंबर पे भावना, भोधन अना। 18 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो गायिका, गौधन ईका। ये जो है थोड़े से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आपको देखने हैं। इसमें चूंकि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से काफ़ी हैं, थोड़ा बता दें हम आपको। अभी तक चर्चा चल रही थी, यहाँ तक जो चर्चा है वो रहेगी आपके स्वर की, स्वर के साथ में। यानी कि इसमें क्या है, ए अय तथा ओ औ इन दोनों का खेल है, आपको पता है। अगर शुरू में ये आते हैं और बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक का सीधा या रहेगा और एक का ये हो जाएगा। दूसरा है ओ औ, तो इनका क्या हो जाएगा, आपको पता है, वा। ठीक है, सीधे सीधे आव हो जाएगा, अब हो जाएगा। के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर आए, आय के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये इंडेक्स आप देख चुके हैं। उदाहरण में नयन है, चयन है, गायक है, श्रवण है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। विनायक भी, विधायक प्रश्न बन सकता है, गवाक्ष बन सकता है, हवन से भी प्रश्न बन जाएगा, होधन अन से। ठीक है, द्वापी, देखिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनको ही यहाँ पे लेके आए हैं। भावुक, भवती, भौधनीति, भावना। ये जो उदाहरण है ये अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अभी की जो क्लास हम रखेंगे आपकी अयादी संधि की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अयादी संधि की क्लास यहीं तक रखते हैं, यानी कि आपकी जो स्वर संधि थी वो कंप्लीट हुई। अगली क्लास में थोड़ी सी विस्तृत रहेगी। व्यंजन संधि के जो सभी नियम रहेंगे उनको हम एक ही क्लास में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि में थोड़ी सी आपको कठिनाई रहेगी, बाकी बहुत सरल हो जाएंगी जब आप एक बार हमसे पढ़ लेंगे। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। जिन बच्चों को भी एडमिशन लेना है फिर से बता दें तो समय से एडमिशन ले लीजिए। क्लासें काफ़ी आगे आ गई हैं और सरल रूप में बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इस बार जो तैयारी है वो शून्य से शिखर की ओर हम आपको लेके चल रहे हैं। इस बार की जो कक्षाएं हैं बेसिक रूप से और अवधारणात्मक तर्कशील रूप में चल रही हैं। तथ्यों को कोरिलेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, रचनाओं को भी कोरिलेट किया जा रहा है ताकि आपको तथ्य याद हो जाए। प्रयास यही है कि जैसे ही आप क्लास पढ़ते हो साहित्य में, आपको साहित्य रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो ठीक है, जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है 9568802463 पे
कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। देखिए, टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने आप को आंक पाते हैं कि हमारी तैयारी 125 प्रश्नों में कहाँ तक चल रही है, या अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। अगर आप अपने आप को आंकना चाहते हैं, स्वयं मूल्यांकन करना चाहते हैं स्वयं का, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 टेस्ट पेपर है। 50 टेस्ट पेपर का मतलब है कि कम से कम आपको 2 महीने के प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, एकदम नवीन, और जो उत्तर हैं वो भी प्रामाणिक हैं, और साथ ही में जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों से ही साक्ष्य आपको जुटाए गए हैं, वहीं से आपको पेपर तैयार किया गया है। प्रश्नों में रिपीटेड प्रश्न नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, और कठिन स्तर भी है, मध्यम भी है और सरल भी है। तीनों को ध्यान में रखें, आपके लिए टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, बाकी आपको शुरू में प्रोवाइड करा दिया गया था। आप उस पर कॉल करके समय से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में व्यंजन संधि के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।